नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल जो वीडियो अपलोड किया था उसका अपेक्षा से भी कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया और कमेंट्स में जो विचार आपने रखे बहुत ही उत्साहवर्धक थे और हम सब लोगों की जो भावनाएं एकजुटता की हैं उसमें एक बात तो जाहिर हो गई कि हम सब लोग एक दूसरे का भी हित चाहते हैं, केवल व्यक्तिगत नहीं। कुछ लोगों ने ये बात अपने चिंता के रूप में ली कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में अब जाके रहने लगे हैं पेंशनर्स भाई। तो ऐसा अगर कोई उपाय हो जाता है कि उन लोगों के बिना कोर्ट में जाए भी नेशनल इंक्रीमेंट का अगर लाभ उन्हें मिल पाए तो ये विचार स्वागत योग्य है। एक बात और आपको बता दें, अब इस मंच पे जब भी हम पेंशनरों की बात करेंगे तो केवल और केवल उनकी करेंगे, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं लाएंगे क्योंकि आदत थी है। लेकिन किस जगह पे कौन सी बात की जानी चाहिए ये वाकई में विचारणी है और हमने बहुत धैर्य से सभी चीज़ों पे विचार किया और हमें लगा कि अगर कुछ लोग आलोचना करते हैं तो वो क्यों करते हैं। हमें लगा बिल्कुल हमने उनकी जगह अपने को रख के सोचा और ये पाया कि वो अपनी जगह पे सही हैं। ये मंच बिना कोई विवाद के आगे बढ़े, इसके लिए इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हम भी अब मान रहे हैं। तो बिना कोई राजनीति के हमें पुरजोर ढंग से अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। उसके लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और हम सब लोगों को भावनात्मक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। जहाँ राजनीति आएगी तो स्वाभाविक हर एक के विचार अलग होते हैं, तो वो उसमें नहीं जुड़ पाएगा। एडजस्ट किसी तरीके से करेगा लेकिन कब तक कर पाएगा। दिल से जुड़ना जरूरी है। तो एक बात तो है कि अब हमने भी ये संकल्प ले लिया है कि इसमें केवल और केवल काम की बात करेंगे। इसमें कोई लेक्चरबाजी, जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि बकवास, बिल्कुल नहीं, काम की बात। हमने जैसा कि कल के वीडियो में आपको बताया था कि वकील साहब से जो हमारी बात हुई, 3 दिनों का समय उन्होंने लिया था काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, और उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर हम बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके सबके लिए ये लागू करा सकते हैं कि नेशनल इंक्रीमेंट सबको मिल जाए बिना उनका नाम जोड़े। हालांकि उन्होंने इसके चांस बेहद कम बताए, लेकिन हमारे आग्रह पर उन्होंने कोशिश की और हमने ये उनको आश्वासन दिया कि आप स्वयं तो शामिल हों और बेहतर वकील को करें और खर्चे की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, वो हम खर्चा करेंगे, बशर्ते अगर सबको एक साथ फायदा मिल जाता है बिना कोर्ट में गए तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। हम इसको एक पुण्य का कार्य मानेंगे। तो उन्होंने हमारे आग्रह पे कोशिश की, चूँकि होली भी चल रही थी इसीलिए उन्होंने 3 दिन का समय लिया और कल शाम तक इस बात पे निर्णय ले लेंगे। अगर हम कोशिश आज शाम को भी बात करने की करेंगे। परसों का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे। सबसे पहले नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में ये बता दें कि नेशनल इंक्रीमेंट का इंटाइटल कौन है, कौन उसका अधिकारी बनता है। आप जिस दिन सेवानिवृत्त होते हैं या हो चुके हैं, उसके अगले महीने में अगर आपका इंक्रीमेंट ड्यू है, स्वाभाविक है कर्मचारी जो सामान्यता होते हैं वो महीने के आखिरी दिन सेवानिवृत्त होते हैं। अगर संडे नहीं है तो, या छुट्टी का दिन नहीं है तो वो यानी वर्किंग डे जो आखिरी होता महीने का, उस दिन सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पता लगा अगले महीने उनका इंक्रीमेंट ड्यू है, तो इंक्रीमेंट की एक प्राथमिक जो एक शर्त रहती है वो ये होती है क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल की होना चाहिए जो तय है। तो उस मानक पर खरा उतरने पे इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन वो उससे वंचित रखा जाता था और इस बात की लड़ाई काफ़ी हमने लड़ी थी। बीच में थोड़ा ढिलाई क्यों डाली वो हम बता चुके, अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो आप सभी लोग जो कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हम इस तारीख को सेवानिवृत्त हुए हैं तो क्या हमको मिलेगा,
तो देखिए 6वें पे कमीशन तक तो जो लोग सेवानिवृत्त 6वें क्या 5वें तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं उसमें हर महीने इंक्रीमेंट मिलता था। तो उसमें तो जो व्यक्ति का इंक्रीमेंट उसके रिटायरमेंट की डेट से अगले महीने में था तो वो उसका हकदार है। लेकिन 6वें पे कमीशन के बाद में स्थिति बदली गई थी और वो कर दिया गया था छमाही सालाना यानी जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता था। तो जून में सेवानिवृत्त हुए लोग 16 के पहले यानी दिसंबर 15 तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनके ऊपर 6वां वेतन आयोग लगता था, सालाना इंक्रीमेंट मिलता था, वो भी जुलाई में। तो ऐसे में जून में सेवानिवृत्त हुए लोग 15 तक के लोग स्वाभाविक है वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। लेकिन 7वें वेतन आयोग में व्यवस्था फिर बदल दी गई। इंक्रीमेंट की 2 स्थितियां बन गई, जनवरी और जुलाई। तो ऐसे में अब जून में सेवानिवृत्त होना या दिसंबर में सेवानिवृत्त होने का मतलब नोशनल इंक्रीमेंट का हकदार नहीं है। अगर जून में सेवानिवृत्त होने वाले का इंक्रीमेंट जुलाई से है ड्यू तो वो हकदार है, और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले का इंक्रीमेंट अगर जनवरी में ड्यू है तो वो हकदार है। ये बहुत ही साफ बात समझ लें आप लोग। अब रही बात की राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एक्स सर्विसमैन यानी आर्मी में तीनों सेनाएं, तो देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के रूल बिल्कुल इस मामले में एक जैसे ही हैं, चाहे वो सिविल हो, चाहे डिफेंस हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सभी लोग, स्टेट गवर्नमेंट वालों ने केस उसी तरह से जीता है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे भी दिया है। तो जो लोगों ने केस किया वो तो हकदार हो गए, उन्हें तो लाभ मिलना है ही, उसमें अब उन्हें कुछ नहीं करना, वो तो लाभ उन्हें मिल ही रहा है। लेकिन जो बाकी रह गए हैं, हमारा ये मानना है अभी भी कि पॉलिसी मैटर है ये, चूंकि सबके लिए लागू, इसमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है, पर्टिकुलर केस नहीं है। तो ये स्थिति है कि जो सेवानिवृत्त हो रहा है अगले महीने ड्यू है तो उसे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया नहीं। कैग ने अपने सर्कुलर द्वारा इंटरिम अपने डिपार्टमेंट के लिए आगे फ्यूचर के लिए ये बात लागू कर दी। अब डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपस में तालमेल करके इस बात में निर्णय लेने वाला है। लेकिन क्या लेगा, इंतजार हमने करने की बात कही, लेकिन लोगों में स्वाभाविक है धैर्य नहीं होता है, और इतना धैर्य रखने से फायदा भी क्या मिलने वाला। तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, जल्दबाजी में फटाफट आप केस करिए। तो भाई फटाफट के उन लोगों के आग्रह पे ही हमने बिल्कुल अब फौरन से अपने को राजनीति से अलग करके पूरी तरह से इसमें अब लगा देंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है स्वाभाविक, लेकिन ये सब काम करने में अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट का कोई महत्व रह नहीं जाता है। तो कल तक बिल्कुल बात क्लियर कर लेंगे, और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। हम केवल उन वकील साहब की बात को फाइनल नहीं मानते हैं। आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी अनुभवी हैं, सभी रूल्स रेगुलेशन को समझते हैं, सभी के संपर्क सूत्र हैं। तो कोई भी ऐसा वकील उनके नॉलेज में है, कहीं भी भारत के किसी भी कोने का हो, और वो अगर ये बात कहता है कि ये बिल्कुल संभव है, तो हम उस वकील की मदद लेंगे। मदद क्या, हालांकि अब वकील को तो फीस देंगे, मदद नहीं फीस देंगे, लेकिन उसका जो भी सहयोग स्वाभाविक, हम तो उसको सहयोग की कहेंगे। तो आप सब लोग हम लोग संयुक्त रूप से मिल के प्रयास करें, तभी ये बड़ी लड़ाई जीत पाएंगे। तो इसके लिए कई लोगों ने बहुत सराहना की कि विचार अति उत्तम, विचार उत्तम होना, लेकिन कार्यान्वित जब तक न हो तो विचार का कोई मोल रह नहीं जाता है। तो पूरी ताकत लगा देंगे अब इसमें, राजनीति को किनारे रख के। अगर हमें राजनीति में कुछ करना होगा तो उसके लिए अब अलग कोई तरीका ढूंढेंगे, लेकिन हम इस मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं लाएंगे। हमें लोगों की शिकायत बिल्कुल जायज़ लगी। इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय, जैसा हमने नारा दिया था कि पेंशनर्स भाई भाई, धर्म जाति की ना कोई लड़ाई, इसमें धर्म जाति रैंक डिजिग्नेशन कोई महत्व नहीं रखता है। सवाल है कि क्या हमारा हक बनता है। एक बेहद महत्वपूर्ण मामला फिक्स मेडिकल अलाउंस का है, सरकार ने घोषित नहीं किया, और ये बहुत आवश्यक था।
तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी का जो पोर्टल होता उसमें हम लिखा पढ़ी करेंगे, लेकिन अभी तो सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी। जो भी सरकार बनेगी अब तो पीएम का पोर्टल रहेगा, वो उसमें लिखा पढ़ी करने से संबंधित विभाग को वो लेटर फॉरवर्ड होता है। हम चाहते थे एज ए इंडिविजुअल न लिख के अपने इस मंच से, चतुर्थ स्तंभ के मंच का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे। अभी भी इसकी ताकत संतोषजनक है, 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन इसकी ताकत अगर बढ़ाएंगे तो वो हम लोगों के ही काम आएगी। सब्सक्राइब करें कराएं, वीडियो को भी शेयर करें कराएं, तो हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ पाएंगे। एक बात साफ तौर से बता दें, लोगों ने कंट्रीब्यूशन देने की बात की, सहयोग राशि देने की बात की, उसके लिए हमने साफ मना किया ही नहीं। किसी भी कीमत से किसी से कोई सहयोग राशि नहीं लेंगे, केवल उस कंडीशन में, जैसा कि हमने बताया कि जल्दी तो बिल्कुल केस तो जीता हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग कहीं भी किसी भी क्षेत्र के हों, वो जबलपुर में भी कर सकते हैं, जिन वकील साहब से हमने बात की, या आप कोई एक ग्रुप हो किसी भी जगह, चूंकि देश भर में आपको कैट के बारे में बता देंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट को बोलते हैं, और ये कैट की स्थापना 1985 में हुई थी। पूरे देश में 19 कैट हैं, और दिल्ली में एपेक्स कैट जो है, एक सज्जन ने, स्वाभाविक है उनकी भी सोच को हम तारीफ करेंगे, उन्होंने हमें सुझाव दिया कि दिल्ली में ये करें केस जबलपुर के बजाय, तो वो एपेक्स को कैट है, तो बात वो भी दमदार है। तो एक संभावना, ये सुझाव उनका हमें बहुत अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट के बजाय अगर दिल्ली एपेक्स कैट में केस करते हैं तो हो सकता है उसका परिणाम जो हम लोग चाहते हैं वो मिल जाए। तो वो एक संभावना, उसको भी टटोलेंगे, उनसे भी करेंगे। दिल्ली में अगर कोई किसी का परिचित व्यक्ति ऐसा मिले, वकील जो दिल्ली कैट में हो, तो और आसान मामला हो जाए, क्योंकि सामूहिक प्रयास की आवश्यकता अब है, और 100% ईमानदारी के साथ। देखिए, ईमानदार तो हर कोई आदमी है, हर कोई अपने, बेईमान कौन कहता है, लेकिन कोशिशें अगर दिखेंगी और वो फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, उसका परिणाम सफल कुछ होगा, तभी तो काम की बात होगी। तो एक चीज़ ये भी बता रहे हैं कि पहली बात तो ये नोशनल इंक्रीमेंट की लड़ाई कोर्ट वाली है, तो कोर्ट से ही निपटारा कर लेते हैं, इंतजार न करके। रही बात बाकी मांगे कोर्ट की नहीं है, चाहे वो फिक्स मेडिकल अलाउंस हो, पेंशन वृद्धि हो 65 और 70 75 साल वाली, इसी प्रकार से जो रिस्टोरेशन वाला मामला, वो जो हमारे वर्तमान नेता लोग हैं उन्होंने नेशनल काउंसिल में उठाया, तो उस मामले पे संज्ञान भी लिया जा चुका है, वो एक अच्छा मामला है। मर्जिंग का फार्मूलेटेड मामला, सरकार उस पर स्वाभाविक है अपने ढंग से करेगी ही काम। अन्य जो भी मामला हैं, जो भी मामला हैं जो जायज़ लगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बाद में उभर के आएँ कि नहीं ये की आवश्यकता है, ये की आवश्यकता है। जैसे रेलवे का कंसेशन है, लेकिन वो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वो केवल पेंशनरों का नहीं, वो तो सीनियर सिटीजन का है। लेकिन ये मांग हम लोग भी उठा सकते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा कराया जा रहा। अब हम पेंशनर लोग किसके पास, नेता के पास अप्रोच करते घूमेंगे? तो हमने उसमें मांग रखी थी, आपको याद होगा, एसटीसी की। तो ये सारी मांगे हैं, और यकीन करो अगर जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दिमाग काम करेगा, तो चुनाव के बाद पूरी ताकत इसी में लगाएंगे। क्योंकि एक रास्ता हमें मालूम, हमने कुछ लिखा पढ़ी की थी, परिणाम उसके सार्थक मिले। हमें पीएम पोर्टल पे भरोसा है। यहाँ पे अब ध्यान दो, पीएम पोर्टल मतलब हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, अब हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, ताकि बेझिझक आप हमारे इस मंच पे जुड़े बिना कोई के। और राजनीति की बात इस पर कोई भी व्यक्ति अब न करे, क्योंकि हम तो नहीं करेंगे, आप लोग भी नहीं करेंगे। हालांकि खूब लोगों ने समर्थन भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया, और विरोध जिन लोगों ने दर्ज कराया उनकी बात हमें अब समझ में आई। क्योंकि एक सज्जन जो आलोचना करते थे, थोड़ा तीखी करते थे, लेकिन उन्होंने कल के मामले में उन्होंने इस मामले को सहयोग किया। सुरेंद्र सिंह जी हैं, वो आलोचना करते रहते थे, और कोई बात नहीं, कल जो है उन्होंने बिल्कुल इसके लिए कहा कि सोच सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें वंचित हैं, और कितनी भी कोशिश कर लो वो तो कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। तो पहली कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन
ग्रुप बना के जो लोग चाहें, जैसे कि हमने जबलपुर में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी कल के बाद यानी परसों वाले वीडियो में बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। बाकी डीए मर्ज हो वो सरकार के हाथ में, फिक्स मेडिकल अलाउंस वो भी सरकार के हाथ में, कोर्ट का मामला है नहीं। इस पे हम दबाव कैसे बना पाएंगे, इस पे अपनी रणनीति तैयार करेंगे, ग्रुप फार्म करेंगे, उसका फॉर्मेट बहुत जल्दी सामने लाएंगे। फ़ोन नंबर को हम शेयर करने से बच रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ताक में बैठे हों। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कोई मिस कॉल करने तक पर एआई और ये सब जो हो गया है, क्लोन सिस्टम ये वो, तो चूंकि बैंक का अकाउंट हम लोगों के मोबाइल से जुड़ा हुआ है, या तो कोई ऐसा नंबर और ऐसा मोबाइल हो जिसमें हमारा वो डिटेल बिल्कुल ना हो, जिस फ़ोन को गुम जाने से, सिम गुम जाने से, नंबर में छेड़छाड़ से नुकसान हो, तब तो ठीक है, या तो ऐसे नंबर की व्यवस्था करें। नहीं तो भाई फ़ोन हम शेयर करने की जवाबदेही ले नहीं सकते। लेकिन जब ग्रुप बनाएंगे तो वो एडमिन वाली भूमिका की बात आ जाती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आगे आके ऑफर करे एडमिन बनने के तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम पूरा ज़रूरी नहीं वो सब देख पाएँ पढ़ पाएँ, और कोई कुछ उसमें ऐसी पोस्ट डाल दे, कुछ लिखा पढ़ी कर दे, कोई वीडियो डाल दे। तो आपको ये बता दें, आईटी एक्ट जो नया कानून है 67 जो उसकी एक्ट है, उसके अंतर्गत 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम डबल, थर्ड टाइम फिर डबल, फोर्थ टाइम। तो ये जो डबल डबल वाला है, अब जिम्मेदार उसमें एडमिन मैन होता है। आप हम सब लोग तो एक ही हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो इसमें दूध में दही डालने को बैठा है, या नींबू नचोड़ने को, या फिटकरी डालने को बैठा, तो ऐसे लोगों को भी मज़ा आता है, कुछ लोग होते हैं। तो ये सब बात है। बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए, वीडियो वैसे भी लंबा हो गया है 17 मिनट का, तो अब हम यही कहेंगे, कल के वीडियो में चर्चा करेंगे ही, परसों का बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसमें वकील साहब से बात करके। इस बीच में आप सभी लोग भी अपने अपने ढंग से प्रयास शुरू करिए। अभी वकीलों का नोशनल इंक्रीमेंट में अगर कोर्ट से लड़ाई लड़नी तो ये वकीलों का काम, इसमें किसी नेता की अब आवश्यकता है नहीं। और हमने जबलपुर वाले वकील साहब की जो फीस बताई, 5,000 रुपये उनकी फीस है। ग्रुप ज़्यादा बड़ा होगा तो फीस में कमी की जा सकती है उनके द्वारा, क्योंकि ये ग्रुप वाली ही फीस है। लेकिन छोटे छोटे ग्रुप थे, बड़े ग्रुप बनेंगे। जबलपुर में जो लोग केस करने को तैयार हो जाएं, तो वो अगर बोले हाँ हम जबलपुर में तैयार हैं, तो ये 5,000 तो उनकी फीस निर्धारित है ही, हो सकता है वो कुछ और कम करें। लेकिन हम बहुत ज़्यादा दबाव न उन पे डालेंगे न आप पे डालेंगे, हम डायरेक्ट नंबर देंगे, और हम अपने को ट्रेन में गार्ड वाले डब्बे में रखेंगे, मालगाड़ी में जो डिब्बा पीछे रहता है। जब आप सभी लोग कहेंगे कि नहीं अब आप इस ग्रुप में शामिल हो, तभी होंगे। हमने बिल्कुल अलग रख रखा है। हमने इस इंक्रीमेंट को, हमको कई बार ऑफर किया गया, हमने कहा नहीं, क्योंकि हमें यही एक डर था कि हमारे साथ वाले कई लोग नहीं अभी कर पाए हैं। वो कहीं अल्मोड़ा में रहने चले गए, कोई केरल में है, तो कोई तमिलनाडु में, कोई गोवा में। तो इस वजह से हमने कहा नहीं, सभी लोग अगर करेंगे तभी हम करेंगे, हमें अकेले एक इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। तो जब आप कहेंगे कि हाँ इस ग्रुप में शामिल हो जाओ, तो हम शामिल हो जाएंगे। अगर कोई अन्य शहर वाले कैट में, क्योंकि 19 कैट हैं पूरे भारत में, तो हम ऐसा नहीं करें कि आप जबलपुर में हो और हम जबलपुर वाले में होंगे। हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का जो भी डिटेल्स चाहिए होंगे, वकील कहेंगे वो हम देंगे। अगर आप में से कोई तैयार होता और वो कहता कि नहीं इस वाले कैट में करो, या दिल्ली एपेक्स कैट में किया जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये सामूहिक निर्णय होगा, और अब हम सभी लोग जो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे बिल्कुल सार्थक बात करेंगे, कोई भी एक शब्द इधर उधर का फालतू नहीं। और ये निर्णय लेके अगर ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे तो ये सफलता होगी। हालांकि कोई एक इंक्रीमेंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल है हक का, कि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार, हमारा राइट है, और ये क्यों छोड़ दिया जाए। तो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें। हम लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी मर्जी है करे या न करे,
लेकिन कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, उसके आधार पे कल वाला वीडियो बनाएंगे और राजनीति से दूर रह के। धन्यवाद।